हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 गणित से त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर से एक ऐसा प्रश्न कराने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा प्रश्न कई सालों से रिपीट कर रहा है और इस साल भी यह क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के औनवन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा। सबसे पहले बोला है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 60 मीटर ऊंचे भवन बनाएंगे। चलिए यहाँ पे मैं आप सबके लिए मान लीजिए कि ये आपका यहां से यहां तक 60 मीटर ऊंची ये क्या है, भवन है। क्या है, 60 मीटर ऊंची ये भवन मान लेते हैं। तो ये आपका 60 मीटर ऊंचा भवन, इसको ए देते हैं नाम और इसको हम लोग बी लिख लेते हैं। ठीक है, ए और बी। अब देखिए क्या बोला है, आगे बोला है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद बिंदु मतलब जड़ बिंदु, तो मान लेते हैं यहां हम एक बना देते हैं आपकी मीनार। मान लीजिए ये आपका एक मीनार हो गया, यहां से यहां तक आपका एक मीनार। मान लेते हैं ये सी है और ये बिंदु डी है। तो ये देखिए ये आपका भवन है और ये मीनार है। तो भवन के शीर्ष से, भवन के शीर्ष से और भवन के शीर्ष से मीनार के जड़ बिंदु यानी कि पाद बिंदु का औनवन कोण, देखिए औनवन कोण 30 डिग्री और क्रमशः 60 डिग्री है। तो पहले इसको आप लोग इसको मिला दीजिएगा। ठीक है, ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो आपको यहां से सबसे पहले एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करना हो, क्योंकि ऑन वन कोड है तो ये आपका 30 डिग्री होगा। जब ये आपका 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे इसको हम एक लाइन बांध देंगे ऐसे करके, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे, एकांतर कोण से। क्या बनेगा, ये देखिए इसके समांतर है तो एकांतर कोण से जब ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और पूरा एक बार और बोला है कि जड़ का क्या, यहां से यहां तक ये 60 डिग्री हो रहा है। कितना डिग्री हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। तो ये भी आपका एकांतर कोण से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे, ये आपको करना होगा। उसके बाद देखिए क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे ये 60 मीटर दिया है, तो अगर हम क्या बोले, यहां से ए बी सी डी, इसको अगर बिंदु, इस बिंदु को हम ई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम ई मान लेते हैं। जब इस बिंदु को ई मान लेंगे, अगर हम इसको एक्स मान लें और इसको हम लोग एक्स मान लें, तो क्या हो जाएगा, तो आपका इतना दूरी क्या होगा, 60 माइनस एक्स। तो ए से लेकर के ई दूरी यहां तक क्या हो जाएगा आपका 60 माइनस आपका एक्स। ठीक है ना, 60 माइनस आपका x हो जाएगा। अगर देखिए अगर हम इसको t मान लेते हैं, t, इसको अगर हम t मान लेते हैं तो ये भी तो आपका t हो जाएगा। ये भी, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी समान है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि माना इसको हम, ये मीनार की ऊंचाई x माने हैं, तो माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। क्या माने हैं, x मीटर। हम x मीटर, क्योंकि यही आपका मीनार है। सीडी क्या है, मीनार, तो लिख लेंगे यहाँ पे मीनार क्या है आपका डीसी या सीडी, यही ना है आपका डीसी या सीडी है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ऑन कोण, सबसे पहले त्रिभुज ए बी, यहाँ पे ई में जाएंगे, ए डी ई में लिखेंगे त्रिभुज ए डी, और ये ई है, ई से, त्रिभुज ए डी ई से। ठीक है ना, ए डी ई से देखिए ये आपका 30 डिग्री है, तो ये आपका 30 डिग्री है, इसको आधार हो जाएगा और ये आपको लंब हो जाएगा। तो लंब का मान हमको पता है, लंब का मान, और यहाँ पे आधार हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे टी मान लिए हैं। तो क्या लिखेंगे, टेन, लिखेंगे यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू, तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे कोण, तो लंब क्या है ए ई, तो हो जाएगा आपका ए ई बटे आपका डी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ई। ठीक है,
अब देखिए हमको टेन थीटा, थीटा का मान हमको 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन 30 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू एई का मान, देखिए एई का मान आपका 60 माइनस एक्स हो जाएगा, आपका यहाँ पे 60 माइनस का एक्स और बटे में डीई, डीई को हम टी मान लिए हैं, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा टी। ठीक है, अब यहां से हम लोग हल करेंगे। टेन 30 का मान हमको पता है कि टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√में आपका 3 इक्वल टू यहाँ पे 60 माइनस एक्स और बट्टे हो जाएगा आपका यहाँ पे टी। ठीक है ना, अब देखिए क्या करेंगे, यहां से हम टी का मान निकाल लेंगे, क्या करेंगे यहां से हम लोग टी का मान निकालेंगे। चलिए टी से गुणा करेंगे एक में, तो टी इक्वल टू ये जाकर इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा √में 3 इंटू 60 माइनस एक्स, इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे यहीं तक। ठीक है, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस बड़े वाले त्रिभुज ए सी बी चाहे ए बी सी में लिखेंगे यहां से पुनः पुनः त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से, तो ए बी सी से क्या करेंगे, देखिए हमारे पास देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास यहाँ पे देखिए ये लंब है और ये आधार है, तो टेन 60 ले लेंगे, क्या लेंगे टेन 60, तो लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब, तो लंब आपका ए बी है, तो ए बी और बटे आधार आपका बीसी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग बीसी लिख लेंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए टेन 60 ले लेंगे, टेन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान, देखिए यहाँ पे ए बी का मान हमको 60 मीटर दिया गया है, तो 60 मीटर हम लोग भर देंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 60 भर देंगे, और बटे बीसी का मान हम टी माने हैं, तो यहाँ टी कर देंगे। अब इसको हम हल करेंगे, टेन 60 का मान हमको पता है कि √में 3 होता है इक्वल टू 60 बटे आपका टी, इसका बटा 1 मान लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए अब हम क्या करेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक देखिए यहाँ समीकरण एक है ना, समीकरण एक से हम टी का मान भर देंगे, तो लिखेंगे क्या समीकरण एक से टी का मान रखने पर, समीकरण एक से टी का मान रखने पर, समीकरण एक से टी का जब मान रख देंगे तो टी इक्वल टू क्या है √3 माइनस 60 लिखेंगे यहाँ पे, √ में 3 तो रहेगा ही बटा 1 इक्वल टू 60 बटे, और टी के स्थान पे जो टी का मान √3 आपका 60 माइनस एक्स ये है टी का मान। अब इसको हल करेंगे तो यहां से हमको x का मान निकल जाएगा, और x क्या है मीनार की ऊंचाई है। चलिए हल करते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, तो ये एक से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, इसको करेंगे √ में 3 से 3 में, तो क्या हो जाएगा केवल 3 आएगा, केवल 3, और क्या हो जाएगा ये 60 माइनस एक्स, तो ऐसे ही रहेगा इक्वल टू ये देखिए ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये करेंगे तो 36 18 180 हो जाएगा, अब माइनस 3x हो जाएगा, यहां से 3x इक्वल टू आपका ये हो जाएगा क्या 60। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे -3x इक्वल टू 60 रहेगा, 180 को इधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा तो माइनस में 180 हो जाएगा, तो -3x इक्वल टू -180 में से घटेगा आपका 60, तो माइनस का 120 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x इक्वल टू आपका 120 बटे 3, एक कट जाएगा तो कितना आएगा 40 आ जाएगा, यानी x का मान 40, x का मान 40, तो x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40 मीटर, 40 मीटर। अब x क्या है मीनार की ऊंचाई, तो लिखेंगे अतः अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई x बराबर 40 मीटर, और क्या हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा।
ठीक है ना? तो ऐसे ही आप लोग इसको हल करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।